Welcome to our YouTube channel Medico's Calling. Please like and subscribe our YouTube channel Medical's Calling. Press the bell icon button for further updates. Let's start immunity. आज हम इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर के इम्यूनिटी पार्ट को देखेंगे। जितने भी इस टॉपिक से पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इम्यूनिटी देखते हैं क्या होता है। तो इम्यूनिटी बॉडी इज़ कैपेबल टू डिफाइन इट्स सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। क्या होता है कि हमारे डेली एक्टिविटी में या एवरीडे बहुत सारे पैथोजन के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है, तो वो बॉडी खुद ही अपने आप को डिफाइन कर लेती है बहुत सारे फॉरेन एजेंट से। तो यही एबिलिटी जो हमारी बॉडी की होती है टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट इज नॉन एज इम्यूनिटी। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म्ड बाय इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम इज नॉन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट जो होती है वो बाय बर्थ होती है एंड दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो ड्यूरिंग लाइफ उसने एक्वायर की है। तो सबसे पहले इनेट देखते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक में मतलब वो किसी पर्टिकुलर एजेंट पैथोजन के लिए नहीं होती, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनेट में 4 तरह की बैरियर्स आते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में सबसे ज़्यादा मेन बैरियर मतलब स्किन है। स्किन हमारी बॉडी में मेन बैरियर है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग तो सब उसमें आएगा रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। जब भी कोई माइक्रोब्स इनके कांटेक्ट में आता है तो वो उनको ट्रैप कर लेते हैं और बॉडीज में एंट्री नहीं होने देते। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में आएगा एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज। इनका भी क्या काम है, ये प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देते, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। थर्ड हमारा आएगा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में पता मतलब पढ़ने से ही पता चल रहा है, सेलुलर मतलब सेल के थ्रू होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, PMNL न्यूट्रोफिल। PMNL का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो मतलब जिसके बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी जिसकी बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे बोला गया है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेज। ये क्या करते हैं, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन एजेंट इनके कांटेक्ट में आता है तो वो उनको फैगोसाइट कर लेते हैं या वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को। फैगोसाइट क्या होता है, जब कि उसको एनग्लव करके उसको ख़त्म कर दें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन जो आ रहा है उसको एनग्लव कर ले या ईट कर ले तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करते हैं। नेक्स्ट साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन में इंटरफेरोन्स मेन है। इंटरफेरोन्स क्या होता है, जब कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, सपोज ये सेल है और ये वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये फिर इंटरफेरोन्स को रिलीज़ करने लगेगी, प्रोड्यूस करने। तो इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है जो नॉन इन्फेक्टेड है उनको बचाते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोटीन एक सीक्रेट करती हैं जिनको इंटरफेरोन्स बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो एक्वायर की गई है। सपोज कोई पैथोजन आया है बॉडी में, एनकाउंटर किया, तो जो फर्स्ट टाइम बॉडी से कांटेक्ट में आने के बाद जो बॉडी रेस्पॉन्स करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। और अगर तो जब बॉडी में फर्स्ट टाइम आया तो बॉडी क्या करती है, उसको मेमोरी बना लेती है कि उसके फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है। जब सेकंड टाइम आएगा तो उसको पहचान हो जाएगी कि ये पहले भी आया था, तो उसके अगेंस्ट खुद ही एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती है और वो रेस्पॉन्स होता है सेकेंडरी या फिर एनाम्नेस्टिक रेस्पॉन्स। और ये
कोई भी पैथोजन आया तो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही एंटीबॉडीज़ बनी है, तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी होती है। लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। टी लिम्फोसाइट खुद तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करते बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता क्या है, एंटीबॉडीज़ एक तरीके की प्रोटीन है जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। हमारे ब्लड में पैथोजन की एंट्री हुई तो फिर बी लिम्फोसाइट बहुत एक आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो इनके अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो जो एंटीबॉडी है वो उसमें 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 स्मॉल 2 लॉन्गर। तो जो 2 स्मॉल हैं उनको लाइट चेन बोलते हैं और जो 2 लॉन्गर हैं उनको हैवी चेन बोलते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। देखो एक हैवी चेन, ये जो बड़ी वाली चेन है उसको हैवी चेन बोलते हैं और छोटी वाली को लाइट चेन बोलते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है दोनों साइड और ये इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है स्ट्रक्चर। H2L2 लिखते हैं क्योंकि 2 हैवी 1 2 तो 2 हैवी हो गई और 2 छोटी है तो 2 लाइट चेन, तो H2L2 लिखते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं नेचर में, इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं IG से। 5 तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं 75% वो होते हैं IgG, मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो IgG होते हैं। IgE एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और IgA इन्फेंट्स में पाई जाती है। लैक्टेशन के टाइम पे जो कोलेस्ट्रॉम प्रोड्यूस होता है मदर मिल्क से, उसमें IgA मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करते हैं। तो देखो जो इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं ह्यूमरल। ह्यूमरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा था ना, बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट नहीं करते बट हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाएँ। तो बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे तो वो ब्लड में ही आते हैं, ब्लड में आ रहे हैं। तो ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड को लैटिन में भी ह्यूमरस बोलते हैं। तो इसी वजह से बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू ह्यूमरस, क्योंकि ब्लड के थ्रू ह्यूमरस मतलब बॉडी फ्लूइड, तो वो ह्यूमरस के थ्रू प्रोवाइड करा रही है इम्यूनिटी, तो इसी वजह से इसको ह्यूमरस इम्यूनिटी भी बोलते हैं या फिर बी सेल इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरियल इम्यूनिटी इज ड्यू टू ह्यूमरल। ह्यूमरल के जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो ह्यूमरल के वजह से ही होता है। नेक्स्ट है सेल मेडिएटेड पता ही चल रहा है, मतलब सेल से। तो सेल टी लिम्फोसाइट इसमें जो ह्यूमरल है वो बी लिम्फोसाइट कराता है और सेल मेडिएटेड ड्यू टू टी लिम्फोसाइट। इसमें क्या है, सेवरल टाइप ऑफ सेल्स सच एज टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको सेलुलर बोलते हैं। मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय वायरस, फंजाई एंड फ्यू बैक्टीरिया। और यही CMI ही रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये सुना होगा कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किसी ह्यूमन ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, लीवर कुछ भी हो रहा है, तो वो कभी कभी क्या होता है, अगर किसी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो वर्क करना फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता ठीक से, तो वो होता है ट्रांसप्लांटेशन की वजह से। अब
किसी भी अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो क्या उसमें टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सब इसीलिए होता है कि बाद में वो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए। अगर वो ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचना है तो टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग सब होती है। फिर भी किसी भी पेशेंट में अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो उसको पूरी लाइफ क्या लेने पड़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं जिससे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो इन हर लाइफ इन हिज और हर लाइफ। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब बॉडी को पता होता है कि कौन सी उसकी खुद की सेल है, कौन सी बाहर से सेल आई है। इसी वजह से वो क्या ग्राफ्ट रिजेक्शन का करती है। जब बाहर से कोई ट्रांसप्लांट होता है तो उसको लगता है कि बाहर की कोई पैथोजन आया है तो वो उसके अगेंस्ट ही वर्क करने लगती है और उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लगती है। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि जब खुद बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज़ बनाए, और पैसिव में क्या होता है जब रेडीमेड बाहर से एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाए। तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं, ड्यू टू कांटेक्ट विद पैथोजन और इट्स एंटीजन। सपोज किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आया और बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है। ये स्लो प्रोसेस होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव में क्या होता है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाए, क्योंकि रेडीमेड पहले से बना के गिर रहे हैं तो ये फास्ट होगी, बट ये फ्यू डेज़ के लिए ही रहती है। जैसे वैक्सीनेशन होती है, किसी भी पोलियो का वैक्सीनेशन या फिर किसी और चीज़ का वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसमें एक्टिव इम्यूनिटी मतलब वो खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है बॉडी, और पैसिव में दे रहे हैं। तो पैसिव का एग्जांपल है जैसे मदर टू फीटस वाई प्लासेंटा, कोलेस्ट्रॉम, IgA, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस, एंटीटॉक्सिक। तो मदर के थ्रू बच्चे को ड्यूरिंग इनिशियल डेज लैक्टेशन के कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट कर, जो मदर होती है वो कोलेस्ट्रॉम येलोइश फ्लूइड होता है वो सिक्रेट करती है, और उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो IgA होती है। वो क्या करती है कि इन्फेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटे का भी उसको एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये पैसिव इम्यूनिटी हो गई। अब ऐसे वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनाइजेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग जब हम किसी पैथोजन को वीकेंड करके इंटेंशनली इंजेक्ट करा दिया जाए, क्यों कि वो बॉडी उसको पहचान ले और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले, तो हम इंटेंशनली उसको बनवाने के लिए इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है इनएक्टिवेटेड मतलब जो एक्टिवेटेड ना हो, या फिर वीक पैथोजन को इंजेक्ट कराते हैं। वो एज ए एंटीजन वर्क करेगा और उसको इंजेक्ट कराते हैं इन द बॉडी, इंड्यूस द एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन, और बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कराते हैं। एक्टिव में तो क्या हुआ, वीकेंड पैथोजन इंजेक्ट करा रहे हैं कि जिससे कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड पहले से परफॉर्म एंटीबॉडीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। इसका क्विक रेस्पॉन्स होता है, वही शॉर्ट लिव्ड होगा। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मैंने बताया था कि बॉडी को पता होता है कि उसकी कौन सी सेल्फ सेल है और कौन सी नॉन सेल्फ है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाती है। लेकिन जब वो अपनी ही सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दे, मतलब वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि कौन सी उसकी खुद की सेल है और कौन सी बाहर से है, तो वो खुद की सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। तो व्हेन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीज़न, मतलब इसका रीज़न नहीं पता लेकिन ये जेनेटिक भी हो सकता है, तो रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी, उससे अपनी ही बॉडी को डैमेज करने लगे, तो उसको ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। अब एलर्जी क्या होता है, एलर्जी हमारा एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है किसी भी एंटीजन के लिए। क्या होता है कि जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह या फिर कोई पोलन ग्रेन, या ये भी होता है जो डॉग का डैंड्रफ होता है, वो भी उसको भी एलर्जेंस में ही काउंट करते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कर रहा है।
एक्साग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, उसी को एलर्जी बोलते हैं। एलर्जेंस की वजह से होता है। एलर्जेंस में क्या क्या आता है? एलर्जेंस होता है क्या है? जिनके वजह से हमारा इम्यून रेस्पॉन्स कर रहा है, सब्सटेंस टू विच इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, उसको ही एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे माइट्स, इंडस्ट, पॉलन्स, एनिमल रेंडर्स, इन सब को एलर्जेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस। इसमें एलर्जी में IgE प्रोड्यूस होती है। सिम्टम क्या होते हैं? स्नीजिंग, छींके आना, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब इनके एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। केमिकल्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एलर्जी? हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। कहाँ से होते हैं ये याद रखना, मास्ट सेल से। इसके लिए ड्रग्स बताई गई, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स। इम्यून सिस्टम, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जिनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ये सब इंक्लूड है। तो सबसे पहले देखते हैं इम्यून सिस्टम क्या करता है। इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करता है, उनको पहचान लेता है और तब उनके फिर अगेंस्ट काम करता है। और जो ये एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो रहा है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, इन सब में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ओरिजिन करती हैं, मैच्योर करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं। मतलब जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का जन्म होता है, बड़ी होती हैं और वो पहचानना शुरू करती है। मतलब यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी में दो आएंगे, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो और थाइमस में इमेच्योर लिम्फोसाइट, जो इमेच्योर होंगी वो डिफ्रेंशिएट करेंगी, एंटीजन के सेंसिटिव बनेंगी कि जब कोई एंटीजन आए तो वो उनको पहचान पाए। सेकेंडरी लिम्फोसाइट में स्प्लीन आएगा, लिम्फोइड नोड्स आएंगे। ये रह गया, एक मिनट में लिख देती हूँ। बोन मैरो और थाइमस तो प्राइमरी में था, और सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन, लिम्फोइड नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड में ऑर्गन में क्या होता है, ये यहाँ पे वो एक्चुअल में इंटरेक्ट करती हैं पैथोजन से और वो बिकम अ इफेक्टर सेल। वहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है और वहाँ पे इफेक्टर सेल बन जाती हैं। प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन एंड बिकम इफेक्टर सेल। फिर बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, ब्लड वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। और थाइमस एक लॉब्ड ऑर्गन है नियर द हार्ट। ये सब बताया गया है। स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जहाँ, और इसको ग्रेव ऑफ RBCs भी बोलते हैं। स्प्लीन लार्ज रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट है लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। लिम्फोइड टिश्यू यहाँ एक लाइनिंग बना के रखता है, जैसे कि रेस्पिरेशन में, डाइजेस्टिव में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, और इसको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू MALT भी बोलते हैं। और ये 50% अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होता है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट %% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो अभी देखा है माल्ट 50% कंस्टिट्यूट करता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। हमने अभी पढ़ा है जब भी कोई बॉडी का ट्रांसप्लांटेशन बॉडी में किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो बॉडी कभी कभी क्या करती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, उसको रिजेक्ट कर देती है ड्यू टू ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। नहीं, ऑटो इम्यून में तो क्या होता है कि खुद की बॉडी खुद की ही सेल को अटैक करने लगती है, तो ये तो नहीं होगा।
सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, हाँ सेल मेडिएटेड में ही हमने पढ़ा था ऐसा। ह्यूमरल में नहीं, ह्यूमरल में तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में ही सेल रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल देन इट लीड्स टू। ये नीट 2016 के फेज फर्स्ट में आया था। ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं, जब अटैक सेल्फ सेल, वो खुद की ही सेल को अटैक करने लगे तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थमा में बी एट्रीब्यूट टू, नीट 2016 के फेस फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अस्थमा में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन द लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया नहीं होता, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है बिल्कुल, ब्रोंकाई और एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन अगर ये होता तो ये सही होता, बट अभी ये गलत है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग नहीं, एक्यूमुलेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अस्थमा भी एक एलर्जिक रिएक्शन की ही वजह से होता है ड्यू, इसका आंसर हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू, फिर से वही क्वेश्चन CBSE AIPMT 2015 में पूछा गया है। CMI सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यूनिटी क्या टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है ना, टी लिम्फोसाइट की वजह से CMI होता है और वही ग्राफ्ट रिजेक्शन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज़ इन अ पर्सन, अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ की कमी है, एंटीबॉडीज़ की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज़, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, तो हमने उसका कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट कराना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें एंटीबॉडीज़ की कमी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिब्रिनोजेंस इन प्लाज्मा, हीमोसाइट्स, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन। तो आपको पता होगा ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं। ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है जो सीरम में पाया जाता है और यही इम्यून ग्लोब्यूलिन्स जिनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं वही होता है। तो अगर हमें किसी पर्सन में सस्पेक्ट है कि इसमें डिफिशियंसी है एंटीबॉडीज़ की, तो हमें उसका ग्लोब्यूलिन टेस्ट कराना होगा जो हमें कन्फर्मेटरी बता देगा कि इसमें है या नहीं कमी। तो सीरम ग्लोब्यूलिन का टेस्ट होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा IgA। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, नीट 2013 में पूछा गया है। CMI किसकी वजह से होता है, हमने पढ़ा है CMI और ह्यूमरल, तो ह्यूमरल तो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है और CMI लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, तो टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, अगर यहाँ पे ह्यूमरल पूछा जाता तो बी लिम्फोसाइट होता, और थ्रोम्बोसाइट और इनकी वजह से कोई इम्यूनिटी रेस्पॉन्स नहीं होता, लिम्फोसाइट की वजह से होता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू एग्जाम्पल्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। CBSE AIPMT 2012 में पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट, क्या कहते हैं सेलुलर बैरियर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर इन आइज फिजिकल बैरियर। डी ऑप्शन है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड HCl इन स्टमक, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं। ये फिजियोलॉजिकल नहीं होता, जो HCl इन स्टमक तो ठीक है, लेकिन म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग वो फिजिकल बैरियर में आता है, तो ये फिजियोलॉजिकल गलत हो गया। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स ये फिजियोलॉजिकल में होता है, अगर यहाँ पे फिजियोलॉजिकल होता तो ये सही हो जाता, बट अभी फिजिकल है तो गलत है। तो एंटी टिटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन, तो क्या होता है जब स्नेक बाइट का होता है तो हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करनी होती है बॉडी में, तो एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव इम्यूनिटी में आता है। तो पैसिव इम्यूनिटी होता है तो तब ये सही होता, अभी ये ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट हमारा सही है। सेलुलर बैरियर में पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, ये सब आते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी, तो कौन सा इम्यूनिटी के रिगार्डिंग सही है, पढ़ते हैं ऑप्शन। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ वाइपर स्नेक, वाइपर स्नेक जब किसी को काट लेता है तो हमें पहले से ही जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है उनको इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट,
तो इन्होंने बोला है स्मॉल पॉक्स के जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है वो टी लिम्फोसाइट से बनती है। पहली बात तो टी लिम्फोसाइट से कोई एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनती, बी लिम्फोसाइट से बनती है। बी लिम्फोसाइट से बनती है एंटीबॉडीज़, बल्कि टी लिम्फोसाइट उसको हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैव 4 लाइट चेन। ये बात तो सही है, एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये गलत है कि उसकी 4 लाइट चेन होती है। 4 चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 लाइट होती है एंड 2 हैवी होती है। 2 नहीं होती लाइट चेन, 2 होती है हैवी एंड 2 होती है लाइट। तो ये भी गलत हो गया। रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। नहीं, बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करते हैं वो टी लिम्फोसाइट करते हैं। तो ये भी गलत हो गया, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ ही देते हैं जब कभी कोई स्नेक या फिर कोई, पीछे भी हमने एक ऑप्शन देखा था ना, इसमें दिया हुआ था एंटी टिटनेस एंड स्नेक बाइट। तो इनके लिए पैसिव इम्यूनिटी, मतलब प्री फॉर्म्ड देते हैं ना, एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, वाइपर स्नेक के लिए प्री फॉर्म्ड, तो उसमें पैसिव इम्यूनिटी, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन ऑफ दिस। हमें इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं जो सही हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressant for a long time. जब भी कभी कोई किडनी ट्रांसप्लांट सही भी हो जाए तो उसको इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं एक लंबे समय तक के लिए। हाँ, सही बात है। द सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मेडिएटेड CMI मतलब टी लिम्फोसाइट, यही सेल रिजेक्शन में कराते हैं, सही है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। बी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट। नहीं, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बी लिम्फोसाइट ना कि टी लिम्फोसाइट, तो ये गलत हो गया। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरेंस। नहीं, इंटरफेरेंस तो बल्कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल, जिससे कि बाकी बची हुई सेल जो सही हैं वो इन्फेक्ट ना हो। तो ये भी गलत है। तो 2 करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से इसमें से? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ये दोनों सही है। तो सेकंड एंड थर्ड नहीं, थर्ड ये वाला सही होगा, डी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट है द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रेफर टू थायराइड, टॉन्सिल्स, थैलेमस, थाइमस। टी रेफर किस लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है? टी लिम्फोसाइट। क्या बोल रहा है वो? टी लिम्फोसाइट करते हैं थाइमस के लिए। क्यों? थाइमस बोन, जब कोई भी लिम्फोसाइट जहाँ पे ओरिजिन होता है वो थाइमस से होता है। 2 होते हैं ना प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, कौन कौन से होते हैं? बोन मैरो होता है एंड थाइमस होता है। क्या बोन मैरो एंड थाइमस 2 होते हैं ना, तो BNT, इसी की वजह से टी लिम्फोसाइट यहाँ पे टी होता है, रेफर टू थाइमस। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन्स कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ में होता है और उसको इम्यूनोग्लोबिन इसीलिए बोलते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स किस लिए काम करते हैं? एंटीबॉडीज़ क्या काम करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, फोर्थ क्लॉटिंग। तो बताइए कौन सा है? डिफेंस मैकेनिज्म का पहला ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ग्लोब्यूलिन्स ब्लड प्लाज्मा में होते हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई बिलोंग। सबसे पहले होता है फिजिकल। इनेट इम्यूनिटी में हमने 4 पढ़े थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन। तो देख लेते हैं। फिजिकल में हमने पढ़ा था स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। फिजियोलॉजिकल में हमने पढ़ा था एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज, और हमसे पूछा भी यही है, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज। तो फिजियोलॉजिकल। सेलुलर में हमारे PMN न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। साइटोकाइनिन में इंटरफेरोन्स आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ़ यू आर सस्पेक्ट मेजर, ये तो सेम क्वेश्चन है, CPMT 2007 में भी आया है और ये पहले भी आया है। If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? तो सीरम ग्लोब्यूलिन हम देख चुके हैं पहले भी।
What is true about T lymphocyte in mammals? T lymphocyte के लिए क्या सही है? CBSE AIPMT 2004 में पूछा गया है. They sequence damaged cell and cellular debris. They are produced by thyroid. There are 3 main type of cytotoxin: T cell, helpers T cell, and suppressor T cell. D option है. They originate in lymphoid organ. These originate in नहीं lymphoid tissue में. वेट 1 by 1 ऑप्शन देख. फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है दिस क्वेंस डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्रिस. नहीं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, सेलुलर टाइप वाली सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं टी लिम्फोसाइट, ना कि वो स्क्वेंच करते हैं. तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. दे आर प्रोड्यूस इन थायराइड. नहीं, वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में. एंड मैच्योर इन थाइमस. ओरिजिनेट इन, ये भी गलत हो गया, बोन मैरो में नहीं होते, वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. और मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. बचा हमारे पास सी, और सी ही सही है, क्योंकि मेन टाइप साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यही होते हैं: टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर एंड सप्रेसर. ऑप्शन सी इसका सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, CBSE AIPMT 2000 में आया है. स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय वर्टिब्रेट सेल नेचुरली इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन एंड विच इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस आर कॉल्ड. वायरस के लिए ये हमने अभी पढ़ा था, साइटोकाइनिन बैरियर में होता है, इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पैसिव इम्यूनिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय. तो पैसिव इम्यूनिटी किससे, ये CBSE AIPMT 1996 में आया है क्वेश्चन. तो एडवर्ड जेनर, एमिल वॉन बेरिंग, रॉबर्ट कॉच, लुइस पैस्चर. तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट पैसिव इम्यूनिटी वैक्सीनाइजेशन, एडवर्ड जेनर ने ही फर्स्ट डिस्कवर की थी पैसिव इम्यूनिटी, मतलब वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट चिकन पॉक्स. इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट है, सेल इन्वॉल्व इन इम्यून मैकेनिज्म आर. CBSE AIPMT 1993 में पूछा गया है. तो आई थिंक ये तो पता ही होगा, लिम्फोसाइट. हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लिम्फोसाइट ही इन्वॉल्व होती हैं. तो यहाँ इतने क्वेश्चंस थे जो इम्यूनिटी टॉपिक से अभी तक आए, वो पूछे गए थे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू. Please like and subscribe our YouTube channel Medicos Calling. Press the bell icon button for further updates. Thank you for watching. Your feedback is important for us. Please like and subscribe.